हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कॉन्ट्रैक्शन फॉर क्लास 2 किड्स। क्लास 2 के बच्चों को कॉन्ट्रैक्शन कैसे समझाया जाए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली उन्हें लर्न कराए जाएं और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को कॉन्ट्रैक्शन करवाने जा रही हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। Now, what is contraction? Contraction is the shortened and combined form of two words, and an apostrophe is used in place of missing letter or letters. मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है विद यूजिंग अपॉस्ट्रोफी। इस तरह से ऊपर एक कॉमा लगाते हैं, उसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और ये जो लेटर उसमें मिस हो रहे हैं, लेटर या लेटर्स, कई बार एक लेटर और एक से ज़्यादा लेटर्स को भी रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है और वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। जैसे आई और एम का शॉर्ट फॉर्म हो गया आइम, ए यहाँ का रिप्लेस हो गया और अपॉस्ट्रोफी आ गया और इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया आइम। इसी तरह से यू और आर कंबाइंड होकर बन गए योर। आई हैव में आईव हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन। एच और ए दोनों ही गायब हो गए। यहाँ ए रिप्लेस हुआ, यहाँ भी ए रिप्लेस हुआ और यहाँ दो वर्ड्स एच और ए दोनों ही रिप्लेस हो गए और इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया आईव। तो इस तरह से इनके स्पेलिंग भी चेंज हो रहे हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जा रहा है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ये तो कुछ सिंपल वाले एग्जांपल हो गए समझाने के लिए। अब एक इस तरह से लिस्ट प्रिपेयर करिए और बच्चे को कॉमनली यूज कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाइए। जैसे इज का कॉन्ट्रैक्शन, आर का कॉन्ट्रैक्शन या नॉट, हैव, हैज, विल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैसे वर्ड चेंज होते हैं। तो ही प्लस इज हो जाता है हीज, सी प्लस इज सीज, दैट प्लस इज दैट्स, व्हाट प्लस इज व्हाट्स। इसी तरह से इट प्लस इज इट्स, ये हो गए इज के कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से आर के कॉन्ट्रैक्शन, यू आर हो गया योर, दे आर देयर, वी आर वेयर। इस तरह से और फिर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। नॉट का कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। नाउ इनके एग्जांपल देखते हैं। कैन प्लस नॉट कैंट, डू प्लस नॉट डोंट, इज प्लस नॉट इजंट, डज प्लस नॉट डजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट। इसी तरह से वाजंट, आरंट। ये हो गए नॉट के एग्जाम्पल्स। और भी होते हैं मस्ट नॉट का, शुड नॉट का, पर इनिशियली बच्चे को यही कराया जाता है। हैव से आई प्लस हैव हो गया आईव। इसी तरह वी और हैव बन गए वीव, वेव, विव। वी और हैव हो गए विव, दे और हैव हो गए देव। ही और हैज के कॉन्ट्रैक्शन से बन गया हीज, सी और हैज से सीज, इट और हैज से इट्स। और फिर विल से हो गया आई विल का आइल, यू विल का यूल, सी विल का सिल। इसी तरह से ही विल का हिल। ये हो गए कुछ कॉमन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स जो क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके यूज के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये लर्न करवाने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को पहले बच्चे को लर्न करवा दीजिए आप। देन उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए। यहाँ बच्चे को शॉर्ट फॉर्म को उसके लॉन्ग फॉर्म के साथ मैच करना है। जैसे आरंट, आरंट किससे मैच होगा? आर नॉट से। इट्स होगा या तो इट हैज से या इट इज से। अब यहाँ बच्चे को ढूंढना होगा इट हैज है या इट इज, दोनों ही सही होंगे। आईव, आई हैव होगा। हिल, ही विल होगा। वेयर होगा वी आर। व्हाट्स होगा व्हाट इज। सीज होगा सी इज। कैंट होगा कैनॉट, कैनॉट। डजंट होगा डज नॉट। योर होगा यू आर। इस तरह से अगर बच्चे ने लर्न किया हुआ है, समझा हुआ है तो फटाफट मैच कर लेंगे। नाउ सेकंड वर्कशीट इस तरह से बनाइए। राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड। अब इनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा या शॉर्ट फॉर्म क्या होगा वो लिखना है। तो इसका होगा डिडंट। आई हैव का होगा आईव। यहां बच्चे अपॉस्ट्रोफी लगाना भी सीखेंगे। आई एम का होगा आईम। ही इज का होगा हीज। सी विल का होगा शील। इस तरह से इसी का अपोजिट हो गया। रिमूव द कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट द वर्ड्स। अब फुल फॉर्म में लिखो। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना था और अब फुल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए कैंट का हो जाएगा कैन नॉट। सिंपली इन दोनों वर्ड्स को लिख देना है। दे विल। हैवेंट का हो जाएगा हैव नॉट। योर का यू आर। आइम का आई एम। वेरी इजी। नाउ सेलेक्ट। अब ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ फिट होने वाला है वो लिखना है। जैसे डैश वेरी हैप्पी टुडे, आई एम
आई एम या आई एम, तो ऑब्वियसली आई एम होगा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब यहाँ आई एम को लिखना भी होगा इस तरह से, डैश इज स्लीपिंग, सीज या सीज, कौन सा फॉर्म सही है, ये या ये, तो अपॉस्ट्रोफी के साथ कॉन्ट्रैक्शन सही है, सीज स्लीपिंग। डैश गो होम, लेट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ या बिना अपॉस्ट्रोफी, तो विद अपॉस्ट्रोफी हो गया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। डैश ईटेन हर फूड, सीताज या सीताव, यहाँ ईटेन यानी V3 आ गया, V3 है तो हैज या हैव होगा और सीता के साथ हैज होगा, इसलिए सीता हैज होगा, सीताज यानी सीता हैज, ये वाला सही होगा। नाउ डैश गोइंग टू द मार्केट, दे आर या देयर, इस तरह से ये सही फॉर्म है लिखने का, दे आर गोइंग टू द मार्केट, इस तरह से। यहां बच्चे को बस जो फॉर्म सही है उसे फिल करना है। नाउ राइट यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के साथ सेंटेंस को फिर से लिखना है, जैसे आई हैव गॉट अ बॉल, तो यहाँ हो जाएगा आईव, उसके बाद सेंटेंस सेम रहेगा, गॉट अ बॉल, फुल स्टॉप। ही डज नॉट हैव अ पेन, तो इसका हो जाएगा ही डजंट हैव अ पेन। दे आर नॉट माई फ्रेंड, तो इसका होगा दे आरंट माई फ्रेंड। आई एम शना, ये हो जाएगा आई एम सना। नाउ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन, अब इसका सही कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा उसे सर्कल करना है, तो ही इज का होगा हीज विद अपॉस्ट्रोफी के साथ, ये सही होगा। विल नॉट का वांट होता है, कैनॉट का कैंट होता है सिंगल एन के साथ, ही विल का हिल होगा, इस तरह से। इट इज का इट्स होगा, अपॉस्ट्रोफी बीच में होगा बाद में नहीं। लेटस का लेट्स होगा, ये वाला। नाउ राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, अब इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है, तो ही इज माई फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैनॉट सी, कैनॉट डांस, आई वॉन्ट गो देयर, इस तरह से सेंटेंस को यहाँ लिखते जाना है। नाउ करेक्ट द मिस्टेक्स एंड राइट 2 वर्ड्स, अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्ड है उसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, उसे पहचानना है और 2 वर्ड्स को लिखना है, इसे करेक्ट करके नहीं लिखना है 2 वर्ड्स को। तो ये है आइल का शॉर्ट फॉर्म, यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं है, तो इसका क्या लिखना है हमें, आई विल, सिंपली आई विल लिखना है। कैंट में अपॉस्ट्रोफी गायब है, हमें इसका लिखना होगा कैन नॉट। यहाँ क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर करना है, नहीं तो बच्चे अपॉस्ट्रोफी के साथ फिर से लिख देंगे, पर यहाँ 2 वर्ड्स लिखने की बात की जा रही है, इसलिए कैनॉट, आई विल इस तरह से लिखेंगे। यू आर में भी अपॉस्ट्रोफी नहीं है, इसका फुल फॉर्म यू आर लिखना है, यू। हिज का ही इज ईटिंग आउटसाइड, आई हैव गॉट अ डॉग, ये हो गया आई हैव। नाउ कॉन्ट्रैक्शन फिलअप, डैश गोइंग आउटसाइड और सी इज ब्रैकेट में है, तो हो जाएगा सी इज गोइंग आउटसाइड। दे डैश कमिंग, आरंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म aren't coming. She dash look too happy today. Did not का short form didn't. Dash finished eating. They have का they've. Dash a sunny day. It is का short form it's a sunny day. He dash sing. Cannot का can't. Now next, her mother dash home is not, तो isn't. तो that's all friend, इस तरह से चार्ट बनाकर बच्चे को लर्न करवाइए, फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। ये टॉपिक बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और थोड़े से प्रैक्टिस से ही इस चीज़ में वो मास्टर हो जाते हैं। तो that's all for today's video. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।